देखो, पहले तो मैं मीडिया के साथियों का, उनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, पॉलिटिकल, सोशल, मेरे यहाँ आने का, जिस साथी से मैं मिलने गया था उसके बारे में जानने का। लेकिन मैं आपको एक लाइन में कहना चाहता हूँ, अब्दुल्ला आजम भाई से मेरे जो रिश्ते हैं वो सियासी नहीं। जब भी मैं किसी तकलीफ में रहा, आजम भाई का और इस पूरे परिवार का सहयोग मुझे हमेशा मिला है। और आज मैं उसी रिश्ते को और मजबूत करने और अपने छोटे भाई से मिलने यहाँ आया था, जानने की उनकी क्या हाल है। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सोचता था कि जेल में है तो परेशान होंगे, लेकिन जिस ताजगी के साथ मुलाकात हुई, इससे ये पता लगता है कि वो बहादुर आदमी अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं और जो हालात हैं वो उससे वो किसी छिपे हुए नहीं है। मैंने उनके मुकदमे को भी पढ़ा है, ऑर्डर भी पढ़े हैं, किस तरह की चीजों में उनके सजा भी पड़ी। मैं बस ये कहना चाहता हूँ मीडिया को के माध्यम से, जिनको कहना चाहता हूँ उनको चला जाएगा। सड़क से लेके और संसद तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम इस लड़ाई को अकेले नहीं छोड़ेंगे, उनको, उस पूरे परिवार को, हमारा परिवार। आज जिस तकलीफ में हमें इस बात का दुख है कि सत्ता में बैठे लोग सत्ता के अहंकार में उनका दमन कर रहे हैं और तमाम लोग इसका तमाशा देख रहे हैं। ये भी इतिहास में लिखा जाएगा कि जब एक परिवार को, जिसने लंबे समय सेवा की उत्तर प्रदेश की, कमजोरों की, मजलूमों की, आज अगर उसको जरूरत है तो सब लोग उनके इस दर्द में शामिल नहीं हो रहे। मुझे इस बात की तकलीफ है। और जिस तरह के फर्जी मुकदमे लगा के और तमाम चीजें, वादी कह रहा है कि मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है, सरकार कह रही है कि हमने कुछ खरीदा नहीं है, लेकिन फिर भी सजा सजा सजा, रोज नए मुकदमे, ये सब ये साबित करती हैं कि ये सरकार की देखरेख में हो रहा है। जब मौका मिलेगा, आगे ताकत बढ़ेगी, इन सारे फर्जी मुकदमों की जांच कराई जाएगी और फर्जी मुकदमे करने वाले उन अधिकारी कर्मचारियों का विशेष ख्याल रखा जाएगा जिन्होंने ये सब चीजें, इस अपराध को, ये गैर कानूनी है तो इलीगल है तो ये अपराध है, इस अपराध को खारिज करने में सरकार की मदद की। अब्दुल्ला से मुलाकात हुई और आज अखिलेश यादव भी रामपुर में जो है इनके परिवार से मिल रहे हैं। क्या ये इसका क्या मतलब था? मैं क्या कह सकता हूँ। आप देखिए, ये उनका अधिकार है। अखिलेश जी बड़े अच्छे नेता हैं और आज उनको परिवार की याद आई, मिलने गए हैं तो ये अच्छी बात है, जाना चाहिए। लेकिन मुझे मेरे छोटे भाई से मिलना था। मैं पूर्व विधायक जी से नहीं मिला, मैं अपने छोटे भाई से मिलने आया था और मैं वचन दे कहता हूँ कि मैं परिवार के साथ खड़ा हूं। और मैं ये भी स्पष्ट कर देता हूँ आपको कि वो जुल्म के आगे टूटने वाला नहीं है, परिवार टूटेगा नहीं। मैंने उनकी वालिदा को देखा, पूर्व एमपी साहब को, क्या हालात थे उनके मैं जानता हूँ। लोग बताते थे कि उठ नहीं पाती थी, 2 लोग पकड़ के ले जाते थे बाथरूम, तब भी उन्होंने इतना जुल्म सहा, सिर्फ इसलिए कि वो आजम भाई की पत्नी है। अभी आपने कहा कि कुछ लोग साथ नहीं दे रहे हैं, किसकी तरफ इशारा था? नहीं, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन और जो सिस्टम है उससे मैं वो कर रहा हूँ। आप अखिलेश जी की तरफ मत ले जाइए। मैं सिर्फ ये सिस्टम से सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि जो सिस्टम है, न्यायपालिका पे हम भरोसा करते हैं, लेकिन अगर जज साहब कहें कि हम मजबूर हैं, हमारे ऊपर दबाव है, तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? मुझे एक खतरा और है, ये मेरा पर्सनल है, मेरे बहादुर छोटे भाई ने मुझसे नहीं कहा। जिस तरह से पिछली कई घटनाएं हुई है, मैं उनकी जान की सलामती की प्रार्थना करता हूँ और मैं सरकार से कहता हूँ कि ठीक है, आपके विरोध, अंतर विरोध हो सकते हैं, वैचारिक विरोध हो सकते हैं, राजनीतिक विरोध हो सकते हैं, लेकिन मैं चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूँ कि अगर कोई इस तरह का षड्यंत्र या साजिश करने की कोशिश की गई तो हम और हमारी पार्टी के लोग बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे, ईंट से ईंट सरकार के बजा देंगे। ये चेतावनी में सरकार को देना चाहिए।